बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तिज़ा लगारी। आप दोस्तों के लिए वीडियो नंबर 1। इसमें आपको जो फीड लॉट फैटरिंग है या कुर्बानी वाले जानवर हैं उनकी ABC बताई जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं शेड से। ये आपको सामने गार्डन नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर बांस और ऊपर सिरकी वगैरह। ये एक सस्ता शेड है, यानी यूँ समझ लें कि आप इस लेवल का एक शेड जो है वो बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। और अगर आप गार्डर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप खजूर के शहतीर या सफ़ेदे के जो मुन्ने आप कह लें, या सफ़ेदे की जो बड़ी लड़ियाँ होती हैं जो उनका तना होता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने अब आपको शेड के नीचे खुली वगैरह जो है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर साथ में पानी वाली हौजी मौजूद है। 15 इंच अंदर अंदर इसकी चौड़ाई है और 27 इंच इसकी लंबाई है। इसी तरह पानी वाली हौजी के बिल्कुल साथ आपको 2 जानवरों का फीड वाला एरिया भी नज़र आ रहा है। 4 फुट इसकी लंबाई है और 27 इंच इसकी चौड़ाई है। और ज़मीन से जो हाइट बनती है वो है 2.5 फीट। उम्मीद है अब आपको खुली बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन पानी वाला सेटअप साथ ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत मस्ट है। जानवर की ग्रोथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ आप एक पाइप लगाकर टूटियां लगा देंगे। जस्ट आपने टूटी खोलनी है और पानी जो है वो हौजी में फुल हो जाएगा। और इसी तरह नीचे एक सुराख होगा, यहाँ से जो पानी आपने निकालना है वो बाहर निकाला जा सकता है। ये जो शेड आपके सामने है इसकी कुल लंबाई है 75 फीट और ये है 27 जानवरों के लिए। और ये साथ खुली की बेस तैयार हो रही है, वो भी आप चेक कर लें। तो ये एक नॉर्मल से शेड का डिज़ाइन भी मैंने आपको दे दिया है। इस शेड के ऊपर सीमेंट वाली तैयार छत है। जो पहले आपने देखा था ये चेक कर लें। आप इस तरह का बनवाना चाहें आपकी मर्जी है, वो आप बांस वगैरह का बनवाना चाहें उसके ऊपर खर्चा कम है, यकीनन इसके ऊपर कास्ट ज़्यादा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उससे भी सस्ता कर सकते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी है। आप जो बाज़ार से पुराने पाइप मिलते हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को एक्सप्लेन करूंगा इनकी फीड के बारे में। फीड के बहुत से प्लान हैं, मैं आज आपके लिए एक फीड प्लान डिस्कस करूंगा। ये आपके सामने जो लाइन चल रही है, आपने इस लाइन को ध्यान में रखना है। आगे जो आपको जानवर दिखाए जाएंगे उनका मीट वेट डिफरेंट होगा। यह है 2.5 मन मीट वेट या 200 किलो जिंदा वजन के कट्टू प्लस कुर्बानी या प्रॉपर कुर्बानी वाले जानवर। आपकी मर्जी है, आप कट्टू डालें, कट्टू प्लस कुर्बानी डालें या प्रॉपर कुर्बानी वाला जानवर डालें। 2.5 मन अगर उनका मीट वेट है और 200 किलो जिंदा वजन है तो उनके लिए एक दिन यानी 24 घंटे की खुराक का शेड्यूल आप दोस्तों के सामने है। इसमें फीड प्लान डिफरेंट हैं। मैं आपके लिए जो फीड प्लान इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं, आपकी मर्जी है आप इसको अडॉप्ट करें या इन फ्यूचर अगली वीडियोस में जो हम आपको दूसरे फीड प्लान देंगे आप उनको भी अपने इलाके के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, जो चीज़ आपको जहां से मिल सकती है उसके मुताबिक आप अडॉप्ट करेंगे। रोड ग्रास 4 किलो। अगर आपने अपनी ज़मीन पर रोड ग्रास काश्त किया हुआ है तो आपको वो पड़ेगा 18 रुपये किलो। अगर बाजार का है ए ग्रेड का, ए प्लस ग्रेड का, तो वो आपको पड़ेगा 30 रुपये किलो। मैं सारी डिटेल देता हूं। पहले मैं आपको इनकी खुराक के दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देता हूं। इनको हम डाल रहे हैं रोड ग्रास 4 किलो 24 घंटे में और देसी वंडा 2 किलो जिसकी CP 22% के करीब है। ये इनको बस 2 आइटम डाले जा रहे हैं। अगर देसी वंडा आपने अपना तैयार किया है तो 90 रुपये किलो पड़ेगा। उसकी आपको गारंटी होगी कि यार इसमें सब चीज़ें ओरिजिनल हैं। अगर बाजार से लेंगे तो वो भी 90 रुपये किलो पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या है क्या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब खर्चा निकालते हैं। 4 किलो रोड ग्रास का डेली खर्चा है 18 रुपये किलो। अगर आपका अपना है, मैं पहले अपने की बात करता हूं, तो 4 किलो ज़रब 18 72 रुपये बनता है। 2 किलो देसी वंडे का डेली खर्चा अगर आपका अपना है तो 90 ज़रब 2 180 रुपये। अब इसमें और क्या चीज़ें ऐड होंगी? मेडिसन
जो आपने डॉक्टर रखा हुआ है, बिजली, लेबर, शेड अगर किराए का है, मुलाजमीन का किचन। ज़ाहिर बात है जो मुलाजमीन आपके पास हैं उनको खाना पीना भी तो आपने देना है। मेडिसन, बिजली, लेबर, शेड, मुलाजमीन का किचन, इनका खर्चा बनेगा 80 रुपये डेली फी जानवर का। याद रहे एक अहम पॉइंट, जो रोड ग्रास आपकी ज़मीनों से कट के आएगा या अगर आपने बाजार से खरीदा है, उसको आपने यूरिया ट्रीट लाजमन करना है। अच्छा, अब यूरिया ट्रीट करने से पहले आपने रोड ग्रास की तूड़ी बनानी है। अब यह क्या नया चक्कर है? देखिए दोस्तों, रोड ग्रास जब बाजार से आता है आपके पास, उसको थ्रेशर से गुजारना होता है। अगर आप थ्रेशर से नहीं गुजारेंगे, उसको आप वैसे ही फेंकेंगे तो जानवर कुछ खाएगा, कुछ नीचे गिराएगा। जब वो तूड़ी की शक्ल में होगा तो वो वेस्ट नहीं होगा। आप उसको यूरिया ट्रीट करें, पहले उसकी तूड़ी बनवा लें। वो जो आम थ्रेशर होते हैं उनकी सिर्फ जाली चेंज करनी होती है, वो जाली चेंज करके आपको थ्रेशर वाले वो बना देंगे तूड़ी। उसको यूरिया ट्रीट कर लें। यूरिया ट्रीट करने के बाद आप जब उसको निकालेंगे तो उसमें आपने शीरा राब शामिल करना होता है। इसमें कितना शीरा राब होता है और कितना यूरिया ट्रीट पे खर्चा होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मसलन 100 किलोग्राम आपके पास रोड ग्रास है जो आपने बाजार से खरीदा, उसे थ्रेशर से निकलवाकर आपने उसकी तूड़ी बना ली। अब उसके ऊपर 1.5 किलो यूरिया का छिड़काव होगा। उसके बाद उसको एयर टाइट करके बंद कर देंगे। 10-12 दिन के बाद जब उसको निकालेंगे तो उसमें से जितना जितना आपको चाहिए, मसलन आपने एक जानवर को आज फीड करना है तो उसमें आप उसमें से 4 किलो निकाल लेंगे और उसके ऊपर जो 100 किलो है उसके ऊपर आपने 4 किलो शीरे की भी एक तह लगा देनी है। ठीक है जी। अब ये आपके पास आइटम तैयार हो गया। अगर कोई बात समझ ना आए तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा आएगा, उसको यूरिया ट्रीट करना, उसके ऊपर शीरा राब को शामिल करना, उसके ऊपर जो लेबर वगैरह लगेगी, यूरिया जो बाजार से खरीदेंगे, 18 रुपये आपकी कास्ट आएगी। अब हम निकालते हैं डेली की कॉस्ट, 72 रुपये। अगर रोड ग्रास आपका अपना है, 4 किलो आपको पड़ेगा 72 रुपये का। देसी वंडा अगर आपका अपना है या बाजार का है तो 180 का पड़ेगा। अब इनको जमा करते जाना है। इसके बाद जो आपका खर्चा है, मेडिसन, बिजली, लेबर, शेड, मुलाजमीन का किचन, 80 रुपये। रोड ग्रास को यूरिया ट्रीट करना, उसमें शीरा राब शामिल करना, इसका खर्चा पड़ेगा आपका 18 रुपये। अब इन तमाम को इकट्ठा करें, 72 जमा 180 जमा 80 जमा 18, यह बनता है 350 रुपये डेली एक जानवर पर खर्चा। अगर हम इसको मंथ का बना लें तो 350 ज़रब 30, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, 10,500 रुपये आपका एक जानवर का खर्चा है। अगर आप रोड ग्रास ले रहे हैं बाजार से तो फिर आपका जो खर्चा आएगा, क्योंकि रोड ग्रास बाजार से लेते हैं तो 30 रुपये फी किलो पड़ेगा, फिर आपका खर्चा हो जाएगा 4 किलो के ऊपर 120 रुपये डेली। अब ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी आइटम वही होंगे, यानी 72 की जगह 120, देसी वंडे के 180, 80 रुपये मेडिसन, बिजली, शेड, लेबर का खर्चा और 18 रुपये जो रोड ग्रास को आपने यूरिया ट्रीट किया है। तो अब आपका ये टोटल खर्चा बन जाएगा 398 रुपये डेली। इसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास खर्चा आएगा 11,940। पहले आपके पास आया था 10,500, तो तकरीबन 1,440 रुपये आपका खर्चा मजीद बढ़ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। और अगर मेरी बात किसी की समझ ना आए तो आपको मैं फिर दोबारा डिटेल से बता दूंगा। आप नीचे कमेंट्स में अपना जो सवाल है वो पुट कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आप वीडियो को 2 दफ़ा सुन लीजिएगा, फिर शायद आपको सवाल ना करने की ज़रूरत पड़े। अक्सर होता है ना, हम एक दफ़ा वीडियो सुनते हैं, जल्दी जल्दी बातें सारी गुजर जाती हैं, कुछ शायद मैं भी तेज़ बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर अगर ये चीज़ें लिख देता उसके लिए फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी थी। तो आप कागज़ पेंसिल अगर साथ रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन, कितने जानवर पर एक मुलाजम होता है? ये जो आपको यहां पर लाइनें नजर आ रही हैं जिनमें जानवर खड़े हैं, इसमें ये जो एक पूरी लाइन है, इस लाइन में है 36 जानवर।
और यहां पर हमने 36 जानवरों के लिए एक मुलाजम रखा हुआ है। और एक मुलाजम की जो तनख्वाह है पर मंथ वो है कम से कम 20,000 रुपये। उसमें रोटी और चाय वगैरह यानी खाना और चाय शामिल नहीं है। अगर आपके फार्म पर 3 या 4 या 2 मुलाजिम हैं तो खाना चाय का जो खर्चा है वो साथ ऐड हो जाएगा। मेरे हिसाब से 30,000 रुपये में एक जानवर आपको मंथली पड़ता है। एक मुलाजिम 30,000 रुपये मंथली में पड़ेगा। और इनकी जो छुट्टियों का शेड्यूल यहां पर हमने रखा हुआ है, मैं इसलिए हर बात तफसील से बयान कर रहा हूं। यहां पर टोटल है 7 मुलाजिम। हर रोज एक मुलाजिम छुट्टी पे होता है, यानी हर 7 दिन के बाद एक छुट्टी मुलाजिम को दे दी जाती है। जोहर के बाद वो तशरीफ ले जाते हैं और अगले दिन रात घर गुजारते हैं। अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब वो फार्म पर वापस आ जाते हैं। ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें टोटल 36 जानवर हैं और 36 जानवरों के ऊपर एक मुलाजिम है। ये थोड़ा सा आप चेक कर लें, चीज़ों को स्टोर किया गया है। इसके लिए ये छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं जिनके अंदर रोड ग्रास, ये रोड ग्रास जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये बगैर थ्रेशर है। और इससे पहले जो पड़ा था साथ ही इसके वो तूड़ी बनी हुई थी, वो थ्रेशर था। ठीक है जी। उसके बाद जिसको आपने यूरिया ट्रीट कर दिया है उसको आप अलग रखेंगे। और जो दूसरे आपके आइटम हैं, जो तूड़ी आपने रखी हुई है, क्योंकि आगे जो हमारा दूसरा हम देंगे आपको खुराक का शेड्यूल, उसमें तूड़ी भी ऐड होगी, उसमें साइलेज भी ऐड होगा। हमने ये देखना है। अच्छा, एक अहम बात, इस खुराक से जानवर 1000 ग्राम डेली वेट गेन कर रहा है, 1 किलो डेली। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो